मुद्दों से ध्यान भटकाना बीजेपी की सदाई आदत रही है और ये आंदोलन कहीं न कहीं किसानी को, हिंदुस्तान को बचाने का आंदोलन है। ये केवल किसान का आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन है। राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष की आवाज़ को जबरदस्ती दबाया जा रहा है। पार्टी के विधायक बोल ही नहीं रहे। नहीं, आप उनसे पूछिए, विधायक से, आप विधायक से पूछिए ये बात। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे कि पति पत्नी का किस प्रकार रिश्ता है। 2024 में इस देश की सत्ता बदलेगी, किसान का दुख भी दूर होगा और एक नई व्यवस्था ही बनेगी। लोहिया जी ने कहा था कि जब संसद खामोश होती है तो सड़कें चलती हैं। किसान देश की आत्मा है। अगर इस देश की आत्मा को ख़त्म किया गया तो कहाँ से आज आप दूसरे वर्ग का भला कर पाओगे। आप इतना दर्द आपका झलक रहा है बीजेपी के प्रति, लेकिन जब आप कांग्रेस में नहीं आए थे उससे पहले आप लगातार ढोल बजाते थे बीजेपी के विकास के। तो सबसे पहले छोड़ के भी मैं आया हूँ। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो उनके पास काफ़ी सारे विधायक है, उसके बावजूद भी वो विधायक अपनी बात रखने में कामयाब नहीं हो पा रहे। जब एक चीज़ ये आज विधायक मान रहे हैं कि अफसरशाही सरकार पे हावी है, तो आप किस प्रकार से विधायक की कीमत समझो। रविंदर ढुल को क्या लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ज़्यादा आगे बढ़ सकती है या कुमारी शैलजा के नेतृत्व में? कई सालों से जिंदगी हालत खराब है, वो सबसे छिपी हुई, उसकी अगर कोई जिम्मेवार है तो केवल और केवल आज की गठबंधन सरकार है। पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परमिंदर सिंह ढुल अभी हमारे साथ मौजूद है। ढुल साहब, स्वागत है आपका बिंदास। धन्यवाद। पिछले 9 महीने से किसान लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि ये जो आंदोलन है वो कितना जायज़ है, और सरकार की तरफ से जो बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, और ये किसान ही नहीं है बल्कि कांग्रेस के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, किस तरह से देखते हैं आप? आज जिस प्रकार से अन्नदाता अपने अधिकारों के लिए लगातार संघर्षरत होकर सड़कों पर उतरा है, लोहिया जी ने कहा था कि जब संसद खामोश होती है तो सड़कें चलती हैं। उसी खामोशी को देख करके अन्नदाता आज सड़कों पर आया अपनी जायज़ मांगों लेकर। उनकी मांग आज केवल किस चीज़ की है? जीवन यापन करने की है। आज किसान को अधिकार नहीं कि अपने बच्चों को शिक्षा दे सके, किसान को अधिकार नहीं अपने बच्चों का स्वास्थ्य संभाल सके, किसान को अधिकार नहीं कि जिस प्रकार से ऐशो आवाज़ से, असुविधाओं से लोग रहते हैं वो भी रह सके। जब किसान इस देश का पेट पालता है, किसान इस देश की इकोनॉमिक बना रहा है, किसान इस देश के अंदर लगभग 24-25% रोजगार दे रहा है, तो क्यों किसान की अनदेखी? इसी अनदेखी के खिलाफ जब ये केंद्र सरकार के 3 काले कानून जो बिना किसी विचार विमर्श के अध्यादेश के माध्यम से आए, उनके खिलाफ आंदोलन उठा है। और ये आंदोलन कहीं न कहीं किसानी को, हिंदुस्तान को बचाने का आंदोलन है। ये केवल किसान का आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन है। आज किसान से हर चीज़ जुड़ी है। अगर इस देश की आत्मा मर गई, किसान देश की आत्मा है, अगर इस देश की आत्मा को ख़त्म किया गया तो कहाँ से आज आप दूसरे वर्ग का भला कर पाओगे। आज शिक्षा की व्यवस्था ख़राब हो चुकी है, बेरोजगारी की व्यवस्था ख़राब हो चुकी है। आज किसान अगर संभलेगा तो मैं कहता हूँ देश का संभलेगा। और एक बड़ी गलती हुई, आज भी हो रही है, कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, जो कि माना गया था कृषि प्रधान देश है, हमारे देश की जब अर्थव्यवस्था का डिजाइन किया गया तो हमें डिजाइन करना चाहिए था कृषि को प्रमुख मानकर, लेकिन हमने इंडस्ट्री को प्रमुख मान लिया। उस इंडस्ट्री को प्रमुख मान के कृषि पिछड़ती गई, किसान के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, उसका अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही। जब आज आप इतना दर्द आपका झलक रहा है बीजेपी के प्रति, लेकिन जब आप कांग्रेस में नहीं आए थे उससे पहले आप लगातार ढोल बजाते थे बीजेपी के विकास के। तो सबसे पहले छोड़ के भी मैं आया हूँ, सबसे पहले छोड़ के भी तो मैं आया हूँ, वो नहीं आपको ध्यान। वजह क्या? तो वजह ये किसान के साथ अत्याचार, किसान की बात नहीं सुनी जा रही। हमने जब पढ़ा पीपड़ी लाठीचार्ज हुआ और सही कानून जो है गलत है उसी टाइम छोड़ दिया था। तो आप पहले जब किसानों की बात आती थी तो सड़कों पर उतरते थे, आजकल परमिंदर ढुल कहाँ है? परमिंदर ढुल बिल्कुल किसानों के साथ ऐसा है। आंदोलन कई प्रकार का होता है, एक सड़कों पर होता है, एक वैचारिक क्रांति होती है, एक वैचारिक क्रांति, और उसके अंदर जुड़ करके जब तक इस देश के अंदर विचारिक क्रांति नहीं चलेगी देश में बदलाव मुश्किल हो जाएगा। हम विचारिक क्रांति के माध्यम से योगदान दे रहे हैं। जो हमारा योगदान है, हर प्रकार से हम आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, वैचार के माध्यम से, हम प्रेरित करने के माध्यम से, अपनी जो हमारे अपने अंदर जितना हम अपनी बुद्धि से काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ढुल साहब, मुझे अच्छी तरह याद है जब आप विधायक होते थे तो विधानसभा के अंदर अलग अलग तरीके से सरकार का ध्यान खींचते थे, कभी ढोल नगाड़ों के साथ, कभी किसी तरीके से आपने हमेशा जनता की आवाज़ उठाई है। लेकिन आप जिस पार्टी का हिस्सा है, कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो उनके पास काफ़ी सारे विधायक है, उसके बावजूद भी वो विधायक अपनी बात रखने में कामयाब नहीं हो पा रहे। विधानसभा की बात करें हम,
राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष की आवाज़ को ज़बरदस्ती दबाया जा रहा है। विपक्ष की आवाज़ को ऊंची आवाज़ से रोक के दबाया जाता है। लेकिन आपके तो विधायक, पार्टी के विधायक बोल ही नहीं रहे। नहीं, ये आप उनसे पूछिए, विधायक से, आप विधायक से पूछिए ये बात। मैं तो अपना परमिंदर के रूप में, हमारी परफॉर्मेंस और रही, हम सदा किसान के साथ हैं, लोगों के साथ। आप किसानों के साथ रहे, लेकिन आपको क्या लगता है जो विधायक आज हैं, जो विधानसभा में चुन के गए हैं, वो अपनी भूमिका अच्छी तरह से विपक्ष के नाते निभा रहे? नहीं, इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं जब एक्स MLA हूँ तो मैं विधानसभा का भी सेशन देखने नहीं गया। अखबार में सब कुछ सही नहीं आता। अखबार में तो नहीं आता, लेकिन सड़कों की अगर हम बात करें या फिर विधान मुद्दे उठाने की बात करें, वहाँ पर तो देखते हैं। नहीं, हम अपना योगदान दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं अपना योगदान दे रहा हूँ। मैं अपना योगदान दे रहा हूँ, विचारों के माध्यम से लोगों के बीच में जाते हैं कि ये कठिनाई हो रही है, ये कठिनाई आने वाली है, इन कानूनों में ये कमियां हैं, इस वजह से कठिनाई आई और आगे और आने वाली है, हम बताते हैं लोगों को। सरकार के मंत्रियों की बात करें तो वो तो कहते हैं कि ये प्रायोजित कार्यक्रम है, प्रोपगेंडा है, किसानों का हत्या नहीं हुई। प्रायोजित कार्यक्रम तो किसान के ऊपर अत्याचार करके ये कर रहे हैं। लगातार कई बार लाठी बरसाई गई। आप इनको, किसानों को जानबूझकर प्रायोजित प्रोग्राम रख के वहाँ टकराव की स्थिति पैदा करने के लिए आप क्यों आ रहे हो? आप उनकी बात नहीं सुन रहे। आप उनको उनके अंदर जा कर के दखल दे रहे हो। उनकी आत्मा को आप आवाज़ को दबा रहे हो और उनको सुनने की बजाय उनके ऊपर एक प्रयोगशाला बना करके हरियाणा को आप बार बार अत्याचार कर रहे हो। तो आज यही तो बना हुआ है। इसी खिलाफ तो किसान है, इसी खिलाफ हम हैं। विधायक जी, अगर हम बात करें गठबंधन सरकार की, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आया कि पति पत्नी जैसा हमारा रिश्ता है। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे कि पति पत्नी का किस प्रकार रिश्ता है, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन अखबार में आज दैनिक सवेरा मन नहीं पड़ी है और पढ़ के मैं हैरान हुआ हूँ कि इस प्रदेश के मुखिया इस प्रकार का बयान दे सकते, इतने हल्के में राजनीति को ले रहे हैं, इतनी अंदेशा नहीं था। मतलब एक मुख्यमंत्री के मुखारविंद से इस तरह की बातें क्या शोभा देती हैं? मैं तो कह रहा इतने हल्के में राजनीति को ले रहे, इतने हल्के में प्रदेश को ले रहे, मेरे को शोभा नहीं देता। चाहिए तो इनको लोगों के दुख दर्द दूर करना, वो हो नहीं रहे। अपनी जेब मिटाने के लिए अलग मुद्दे उठाते रहे। तो क्या लगता है ध्यान भटकाने की कोशिश की जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दों से ध्यान भटकाना बीजेपी की सदाई आदत रही है। मुद्दों से ध्यान भटकाना बीजेपी की सदाई आदत रही है, लेकिन परविंदर ढुल को 5 साल के बाद ये बात याद आई। परमिंदर ढुल को 5 साल के बाद नहीं याद आई। परमिंदर ढुल 2019 में ही गया था और 19 के बाद ही जब इनकी हालत देखी निकले आया था मैं। आप 5 साल कैसे कह सकते हो? हाउ यू? क्या सबूत है आपके पास? बताइए आप। आपने पहले कोशिश की थी? बताइए आप। 2019 के सेशन था जो हमारा बजट सेशन था, उसमें तो मौजूद था मैं सरकार के खिलाफ। आप कैसे कहते 5 साल? कहाँ जाए 5 साल? हम तो खिलाफ थे खूब। 2 साल में ही समझ में आ गया। 2 साल कहाँ भैया? 19 में हम गए, 20 में छोड़ आए, 2 साल कहाँ हुई? मतलब थोड़े समय में। आपके साल बड़े छोटे होंगे, मेरे तो ये 19 में गया, 20 में आ गया मैं। ढुल साहब, अगर हम बात करें जींद के विकास की, तो आप भी साथ लगते हल्के से विधायक रहे हैं। जींद को राजनीतिक राजधानी के रूप में देखा जाता था। तो जब यहाँ से कृष्ण मिड्डा चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा चुनाव के दौरान, तो कहा था कि हम इसको विकास के मामले में एक ऐसा आयाम देंगे जो कि पूरा प्रदेश देखता रह जाएगा। जींद को मैं जिस प्रकार से किसान आंदोलन को प्रयोगशाला इन्होंने बनाया है कि किस प्रकार से किसान के ऊपर हम आक्रमण करके उसको धकेलने की हम योजना बना सकते हैं, उसी प्रकार जींद भी एक विकास का प्रयोगशाला है, जीता जागता की मिसाल है। किस प्रकार से कई सालों से जींद की हालत ख़राब है, वो सबसे छिपी हुई, उसकी अगर कोई जिम्मेवार है तो केवल और केवल आज की गठबंधन सरकार है, जो जींद के लोगों से वायदा करके उस विकास को नहीं कर पाई। अभी एक कुछ समय पहले प्रकरण हुआ था, आपने भी देखा होगा कि यहाँ से जो स्थानीय विधायक है कृष्णलाल मिड्डा किस प्रकार से चीख कर बोल रहे थे कि विधायकों की अधिकारी नहीं सुनते। मैं समझता हूँ कि अधिकारियों पर दोषारोपण से पहले कुछ और काम भी करने चाहिए। वो काम करके फिर अधिकारियों दोषारोपण करें, अच्छा लगता है। किस तरह के काम? वो एक विधायक को पता होता है। विधायक को पता था, लेकिन विधायक तो कहते हैं कि मैं बार बार अपनी बात रखना चाहता हूँ, मेरी सुनते नहीं। ये नहीं हो सकता। जब ये टीम लेके आए, उस टीम की आज तक घोषणा भी हुई, उसकी रिपोर्ट ही नहीं आई। जब एक चीज़ ये आज विधायक मान रहे हैं कि अफसरशाही सरकार पे हावी है, तो आप किस प्रकार से विधायक की कीमत समझोगे? चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। रविंदर ढुल को क्या लगता है कि
भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ज़्यादा आगे बढ़ सकती है या कुमारी शैलजा के नेतृत्व में? कांग्रेस के नेतृत्व में एकमात्र हाथ का निशान कांग्रेस का झंडा, उसके नेतृत्व में कांग्रेस बढ़ेगी, निश्चित तौर पर किला फतेह करेगी और लोगों की आशाओं के अनुरूप कार्य करके उनके दुख दर्द को दूर करेगी। दोनों की तुलना में कांग्रेस एकजुट है, एकजुट है। लेकिन अलग अलग धड़े होते हैं, अलग अलग जगह पे। ये सब कुछ हमारे बहुत प्रबुद्ध पत्रकार भी हैं, मीडिया के साथी भी हैं, कहीं और भी हैं, उनकी उपज हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस हमेशा एक रही है। मैं पहले भी कांग्रेस में रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट मजबूत रह सकता है। नहीं, वो तो गीता भुक्कल जी बताएंगी, मैं तो कांग्रेस के बारे में बता सकता हूँ। कांग्रेस एक है, कांग्रेस एक है। अंतिम प्रश्न, जिस प्रकार से किसान पिछले 9 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार तीनों कानूनों को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं और उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, कभी वाटर कैन का इस्तेमाल होता है, कभी गोलियां तक दागी जाती है, क्या लगता है किस प्रकार से समाधान हो सकता है परमिंदर सिंह ढुल की नज़र? इसका समाधान तो होगा, निश्चित तौर पर जनता करेगी। प्रयोग दिखा चुकी है, बंगाल के अंदर दिखा चुकी है, अब ये यूपी के अंदर जो 5 स्टेटों में चुनाव, वहाँ भी इनको ये देखने को मिलेगा। और 2024 में इस देश की सत्ता बदलेगी, किसान का दुख भी दूर होगा और एक नई व्यवस्था ही बनेगी। और व्यवस्था है वो आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद होगी, किसान के लिए उसको उन्नति करने वाली होगी। जी बिल्कुल। ये थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता परमिंदर सिंह ढुल, जिनकी तरफ से कहा गया है कि सरकार भले ही कितनी कोशिश कर ले, लेकिन हर हाल में किसानों की मांग को, किसानों की बात को मानना पड़ेगा और उसका खामियाजा, उसका परिणाम आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार कितना प्रभाव पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।